दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ वृंदावन की। दोस्तों, जो कृष्ण के बाल स्वरूप के सच्चे भक्त हैं ना, वो इस जगह ना गए हों ये हो ही नहीं सकता। जैसे चुंबक किसी लोहे की चीज़ को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही वृंदावन कृष्ण के भक्तों को अपनी ओर खींचता है। जो एक बार वहाँ जाता है उसकी चाह बस वहीं बस जाने की होती है। हालांकि कृष्ण का जन्म आज से 4,500 साल पहले का माना जाता है। जाहिर सी बात है कि इतने समय में इस पुण्य भूमि से सब कुछ विलुप्त हो गया होगा, लेकिन लगभग 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी व्रज यात्रा के दौरान वृंदावन तथा कृष्ण से संबंधित स्थानों को अपने अंतर्ज्ञान द्वारा पहचाना था तथा कुछ सालों के बाद व्रजनाभ महाराज ने शांडिल्य और भांगुरी ऋषि आदि की सहायता से कहीं मंदिर, कहीं सरोवर, कहीं कुंड आदि की स्थापना कर लीला स्थलियों पर प्रकाश डाला था। हालांकि वृंदावन की गाथा गाते गाते शब्द भी कम पड़ जाते हैं, पर फिर भी मैं यहाँ के कुछ विशेष स्थानों पर चर्चा करूँगी जहाँ पर हर उस व्यक्ति को जाना चाहिए जो वृंदावन जाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए ताकि ये वीडियो लगभग सभी लोगों तक पहुँच सके। सबसे पहले बात करते हैं निधिवन की। लगभग सबने इसके बारे में सुना ही होगा। यह एक पवित्र और रहस्यमय स्थान है। कहते हैं इस वन में श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी आधी रात के बाद रास रचाते हैं और वहीं स्थित रंग महल में सो जाते हैं। यहाँ बिछाए हुए बिस्तरों को सुबह देखने पर यह अनुभव होता है कि निश्चित ही कोई रात्रि में यहाँ आया था और रखा गया प्रसाद भी ग्रहण किया हुआ होता है। और इस वन में लगे वृक्षों की भी एक खास बात है कि इसमें कोई भी वृक्ष के तने सीधे नहीं हैं। वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई हैं और आपस में गुथी हुई हैं। इस निधि वन में और भी काफ़ी दर्शनीय स्थान हैं, जिसमें श्री हरिदास जी की समाधि, रंग महल, बांके बिहारी का प्रकाट्य स्थल, राधा रानी की बंशी चोर। अब जो रहस्यमय बात है वो ये है कि रात्रि 8 बजे के बाद निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। और तो और निधिवन के अंदर रहने वाले सारे जीव जंतु और चींटियां भी रात होते होते वहां से बाहर निकल जाती हैं। इसके पीछे का कारण यह दिया जाता है कि जो भी श्री कृष्ण की और उनकी गोपियों के साथ हुई रास लीला की एक झलक भी देख लेता है, वो या तो पागल, अंधा, गूंगा, बहरा या उन्मादी हो जाता है, ताकि वो इस रास लीला के बारे में किसी को भी बता न पाए। अब बात करते हैं प्रेम मंदिर की। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा किया गया था। 11 साल बाद 17 फरवरी 2012 को जाकर ये मंदिर तैयार हुआ। 100 करोड़ रुपए की धनराशि से तैयार ये मंदिर राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित है। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का उपयोग किया गया है। इस मंदिर में अलग अलग झांकियाँ दिखाई गई हैं जो श्री कृष्ण द्वारा की गई लीलाओं को दर्शाती हैं। मुख से इस मंदिर का विवरण करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। अब हम बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर की, जो यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ स्थित जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है उसके पीछे एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी, जिनका जन्म 1536 में हुआ था, जो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, बचपन से ही अक्सर यमुना के समीप निकुंज में एकांत स्थान पर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन निकुंज वन में ही स्वामी जी को स्वप्न में आदेश आया बिहारी जी की मूर्ति निकालने का, तथा तब उन्हीं की आज्ञा से मनोहर श्यामवर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरती की गोद से बाहर निकाला गया। श्री बांके बिहारी जी की इस मूर्ति को काफ़ी समय तक निधि वन में ही सेवित किया गया तथा जब बाद में मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ तब उनकी इस मूर्ति को वहां स्थापित किया गया। अभी बात करते हैं राधा वल्लभ मंदिर की। यह मंदिर लगभग 425 साल पुराना है। यह मंदिर हरिवंश महाप्रभु द्वारा स्थापित किया गया था। कितनी आश्चर्य की बात है कि जब ये मंदिर बन रहा था तब मुगल बादशाह अकबर के द्वारा वृंदावन के 7 मंदिरों के लिए 180 बीघा ज़मीन आवंटित की गई थी, जिसमें से अकेले राधा वल्लभ मंदिर के लिए 120 बीघा ज़मीन रखी गई थी।
लेकिन आगे जाके उन्हीं के वंशज औरंगजेब ने इसी राधा वल्लभ मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया और इसी वजह से ही राधा वल्लभ के श्री विग्रह को सुरक्षित रखने के लिए इसे राजस्थान के भरतपुर जिले के एक मंदिर में स्थापित किया गया, जहां वे पूरे 123 वर्ष रहे। बाद में जब इस मंदिर का निर्माण 1824 में पूरा हुआ, तब इनके श्री विग्रह को वापस यहाँ लाकर स्थापित किया गया। इस अनोखे विग्रह में राधा और कृष्ण एक ही नजर आते हैं। इस मूर्ति की एक कहानी बड़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि आत्मदेव, जो भगवान विष्णु के उपासक थे, एक बार उन्हें शिव के दर्शनों की अभिलाषा हुई। इसके लिए उसने शिव की उपासना की। शिव भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब आत्मदेव ने कहा, मुझे तो आपके दर्शन की अभिलाषा थी जो पूर्ण हुई। अब आपकी जो इच्छा हो आप वो वर दे दीजिए। तब भगवान ने राधा वल्लभ को प्रकट किया। काफ़ी वर्ष तक आत्मदेव ने उस राधा वल्लभ विग्रह की सेवा की और बाद में हरिवंश प्रभु की इच्छा से उन्हें वृंदावन के मंदिर में स्थापित किया गया। अब बात करते हैं यहाँ के सबसे विशालकाय मंदिर की, इस्कॉन टेम्पल, जिसका मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसकी स्थापना स्वामी प्रभुपाद ने 1960 में न्यूयॉर्क में की थी। स्वामी प्रभुपाद भारत में कई जगहों पर मंदिर बनवाना चाहते थे। 1975 में उन्होंने ये मंदिर वृंदावन में बनवाया था। मंदिर के अंदर उनका भी स्मारक बनाया गया है। इस्कॉन मंदिर यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कृष्ण काल में इसी जगह पर कृष्ण और बलराम साथ में गाय चराने जाते थे और गोपियों के साथ काफ़ी लीलाएं भी किया करते थे। मंदिर सफ़ेद संगमरमर का बना है। दीवारों पर श्री कृष्ण की शिक्षा और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार सुबह की मंगला आरती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अब बात करते हैं गोवर्धन पर्वत की। गोवर्धन के आसपास के क्षेत्र को व्रज भूमि भी कहा जाता है। यह साक्षी है भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का। लगभग ये कहानी सबने सुनी होगी कि जब इंद्र के डर से सब नगरवासियों को उनकी पूजा करनी होती थी, तो श्री कृष्ण ने सबसे कहा कि किसी के डर से किसी की पूजा करना तो सही नहीं है। उन्होंने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंद्र को उनकी उपासना न करने पर गुस्सा आया और उन्होंने भयंकर बारिश करवाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने नगरवासियों को बचाने के लिए इसी गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाया था और उसके नीचे सभी को शरण दी। इसके बारे में दो और कहानियाँ भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार पहले ये पर्वत द्रोणाचल पर्वत पर स्थित था। ये पर्वत इतना खूबसूरत था कि पुलत्स्य ऋषि इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। तब गिरिराज ने कहा कि अगर आपने मुझे कहीं पर भी बीच में रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ऋषि अपनी साधना करने हेतु पर्वत को नीचे रखा, जिससे पर्वत वहीं स्थापित हो गया और क्रोध के चलते पर्वत को श्राप दिया गया कि वो हर रोज़ 2 मुट्ठी घटता जाएगा। कहा जाता है कि 5000 पहले इस पर्वत की लंबाई 30,000 मीटर हुआ करती थी, जो अब 30 मीटर रह गई है। दूसरी कहानी के अनुसार जब राम सेतु बनाया जा रहा था, उस हेतु पत्थरों के लिए पर्वतों की आवश्यकता थी, तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे। तभी देववाणी हुई कि अब राम सेतु कार्य पूर्ण हो चुका है। तब हनुमान जी इस पर्वत को व्रज में स्थापित करके दक्षिण की ओर लौट गए। हिंदू जनों के लिए इस पर्वत की परिक्रमा करने का बहुत महत्व है। यह पूरी परिक्रमा लगभग 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की है। इस परिक्रमा के मध्य में कई मुख्य स्थल भी आते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी दर्शनीय स्थल हैं। यमुना जी के घाट जैसे केशी घाट, युगल घाट, वराह घाट आदि साक्षी हैं कृष्ण की बाल लीलाओं के। दोस्तों, वक्त मिले ना तो ज़रूर एक बार वृंदावन जाना, बहुत जुड़ाव सा महसूस होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर